एक था जुलाहा। जुलाहा की दो बीवियां थीं। बड़ी के एक बेटी थी, उसका नाम था सुखिया। छोटी के भी एक बेटी थी, उसका नाम दुखिया। जुलाहा बड़ी बीवी को ज़्यादा मानता था, इसलिए माँ बेटी के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। न कभी पानी डालकर पीती, न हाथ से कोई तिनका खिसकाती। चूल्हा, चक्की, बर्तन, झाड़ू बुहारू सारा काम दुखिया और उसकी माँ को करना पड़ता था। बदले में आधा पेट रूखा सूखा जो भी मिल जाता, बड़े दुखी मन से माँ बेटी के दिन कटते थे। और फिर ऐसा हुआ कि जुलाहा अचानक चल बसा। बड़ी पत्नी उसकी जो भी पूंजी थी दबा बैठी। दुखिया बेचारी और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। माँ बेटी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। रात दिन दोनों सूत काटती, कभी एक अंगोछा होता तो कभी छोटी सी धोती। वह बेचकर जो भी मिल जाता उसी से गुजारा करती। एक दिन दुखिया की माँ ने धूप में रुई फैलाई। बेटी को बैठाकर आप नहाने चली गईं। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया, सारी रुई को उड़ा ले गया। इतनी ही तो उनके पास पूंजी बची थी, वह भी चली गई। दुखिया रो पड़ी। उसे रोते देख हवा के झोंके ने कहा, अरे दुखिया रो मत, मेरे साथ हो ले, तुझे रुई जरूर दूंगा। दुखिया हवा के साथ होली। जाते जाते एक गाय मिली। गैया ने कहा, दुखिया, ओ दुखिया, कहाँ जा रही हो? जरा मेरा गाय साल तो बस साफ कर दे बिटिया। दुखिया ने अपने आंसू पोंछे और गाय के रहने के स्थान को साफ कर दिया। गाय को सानी पानी लगा दिया, फिर हवा के साथ चल दी। अभी जरा ही दूर गई होगी कि केले का एक पेड़ खड़ा था। उसने कहा, कहाँ जा रही हो दुखिया? बेटी, जरा इन लतरों से मुझे पीछा छुड़ा दो, इसने मुझे बुरी तरह से लपेट रखा है। दुखिया ने घास पात साफ कर दिया, फिर हवा के साथ चल दी। फिर रुकावट आई। तुरंत ही मिला एक सेहुण का पेड़। पेड़ बोला, कहाँ चली दुखिया? मेरे नीचे जो कतवार का ढेर लग गया है, झाड़ पोंछ दे बेटिया। झाड़ पोंछ दिया दुखिया ने, साफ सुथरा कर दिया और आगे बढ़ी। एक घोड़ा मिला। ओ दुखिया, ओ दुखिया, भूख लगी है, 2 मुट्ठी घास ला दे। दुखिया ने घोड़े के लिए घास ले आके दिया और फिर हवा के पीछे चल दी। जाने किधर किधर से कहाँ कहाँ से होते हुए एक अजीब घर में पहुंच गई। सफ़ेद घर, दूध सा धूप साफ दिखाई दे रहा है, सजा सवरा घर, झकबक आंगन, लेकिन कोई कहीं नहीं है। उसारे में एक बुढ़िया बैठी सूत कात रही थी। उस सूत से लम्हे में जोड़ा जोड़ा कपड़ा बन रहा था। बुढ़िया और कोई नहीं, चंदा मामा की माँ थी। हवा ने कहा, दुखिया, इसी बुढ़िया से रुई मांग लो। दुखिया ने झट से पांव छूकर बुढ़िया को प्रणाम किया। आंखों पर से चांदनी से केशों को हटाकर बुढ़िया ने उसे देखा। आहा, छोटी सी लड़की, सुंदर की टुकड़ी। बोली, क्या बात है बिटिया, जीती रहो। दुखिया बोली, देखो न दादी, हवा मेरी सारी रुई उड़ा ले गई है। माँ मुझे मारेगी, फटकारेगी, मेरी रुई दिला दो न। बुढ़िया बोली, उस घर में गमछा रखा है, कपड़ा रखा है, उस घर में तेल है, ले लो। घाट से 2 डुबकी लगा आओ, फिर उस घर में खाना खा लो। यह सब कर लो, तुम्हें मैं रुई जरूर दूंगी। दुखिया उस कमरे में गई। कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था, रंग बिरंगे कपड़े ढेर सारे थे, एक से एक कीमती कपड़े। वैसे कपड़े उसने कभी देखे ही नहीं थे। खोज ढूंढ कर बहुत ही मामूली सी साड़ी उसने निकाली और पहन ली। घाट पर एक डुबकी लगाया तो उसका रूप निखर आया। दूसरी लगाई तो एड़ी से चोटी गहनों से लद गई। सोना, हीरे, मोती। खाने के कमरे में गई तो बेशुमार व्यंजन, खुशबू से पूरा कमरा भरा हुआ है। वह अवाक रह गई। मामूली सा कुछ खाया और बुढ़िया के सामने जाकर खड़ी हो गई। बुढ़िया को आहट मिली, बोली, लो आ गई सोना, जा उस कमरे में रुई के पिटारे हैं, उसे उठा ला।
कमरे में पिटारे क्या, पिटारों की पूरी बाजार थी, छोटे बड़े किस्म के पिटारे। दुखिया ने सबसे छोटा एक पिटारा उठाकर बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया ने तुरंत कहा, अब तुम इसे घर ले जाओ। दुखिया ने बुढ़िया के चरणों को स्पर्श किया और पिटारे को उठाया। रूप और गहनों की जोत से उसकी राह में उजाला फैल रहा था। वह चल दी। रास्ते में मिल गया वही घोड़ा। दुखिया, घर चली? मैं और क्या दूं? यह पंछी राज टट्टू ले जा। सेहुड़ का पेड़ मिला। मैं तुम्हें क्या दूं दुखिया? मोहरों का यह घड़ा भरा है, इसे ले जा। केले का पेड़ बोला, मैं और तुम्हें क्या दूं? ये कुछ केले ले लो। कुछ दूर जाने पर वह गैया मिली। बोली, यह कपिला बछिया ले जा दुखिया। सब ले लिवाकर दुखिया जब घर आई, माँ तो खोजते खोजते हैरान हो रही थी। मुँह जली लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। थोड़ी सी रुई का सहारा था, वह भी गायब है। दुखिया माँ माँ कहती हुई आंगन में दाखिल हुई। माँ तो अवाक रह गई, आंखें अपलक फटी की फटी रह गईं। इतना रूप, इतने गहने, इतना सारा सामान, यह दुख की रात अचानक सोने में कैसे बदल गई? दुखिया ने अपनी शुरू से आखिरी तक सारी कहानी अपनी माँ को सुनाया। अंत में पिटारा खोला तो हाय राम, रुई कहाँ? इसमें तो बैठा था चांद का एक सलोना टुकड़ा। दुखिया का दूल्हा। बात भी छिपाए छिपती है। सुखिया की माँ ने यह सब देखा, सब सुना, सब जाना। ईर्ष्या के मारे तलवे से लेकर सिर तक जल गई। उसने भी रुई सूखने के लिए दी। सुखिया को रुई उठाने के लिए बिठा दिया और अपने नहाने चली गई। हुआ भी वही। हवा आई, रुई उड़ा ले गई। सुखिया हवा के पीछे पीछे चल दी। गैया ने वैसे ही पुकारा, केले के पेड़ ने पुकारा, सेहुड़ के पेड़ ने पुकारा, घोड़े ने आवाज़ दी। सुखिया की बला से वो तो अपने रास्ते हवा के पीछे भागती चली जा रही थी। सबकी अनसुनी करके वह हवा के साथ चंदा मामा की माँ के घर पहुंच गई और हनहनाती हुई बोली, अरे ओ बुढ़िया, पहले तुम मुझे यह सब दे ले जो दुखिया को दिया था, फिर सूत को काटती बैठना। बुढ़िया बोली, अरे बाबा, पहले नहा खा लो, फिर सब ले लेना। सुखिया ने कमरे से चुनकर सबसे बेहतरीन साड़ी पकड़ी, खुशबूदार तेल सिर पर मला, आईने में एक बार खुद को देखा और नहाने चली गई। एक डुबकी लगाया, उस पर बरस पड़ा। 2 डुबकी लगाया, गहनों से लद गई। 3 डुबकी लगाया, जितना गुड़ उतना मीठा। हाय राम, यह क्या? रंग रूप तो उड़ गया। देखते ही देखते सारे बदन के में फोड़े फुंसियाँ निकल आईं। नाखून बढ़ गए। काले खूबसूरत केस सन जैसे सफ़ेद हो गए। भोड़ी और सूरत हो गई। रोती पीटती वह बुढ़िया के पास पहुंची। जो मुंह में आया बुढ़िया को गालियां दी और अंत में एक बड़ा पिटारा लेकर घर की तरफ चल दी। रास्ते में जो उसे देखे वही छाह छूने से भागे। ऐसी भद्दी शक्ल, छी! घोड़े ने उसे एक लात लगा दी। सुखिया जा करके कटीले झाड़ पे गिरी। रास्ते में उसे सांस लेने का मौका नहीं मिला। केले का एक पूरा घरौदा उसके ऊपर गिर पड़ा। हाय भैया! कि तब तक सींग उठाकर गैया ने खदेड़ दिया। गिरती पड़ते दुखिया घर पहुंची। माँ बड़े उत्साह से बेटी की राह में आंख बिछाए बैठी थी। हाल देखा तो अपना सिर पीट लिया। रात पिटारा लिए सुखिया घर में सोई। सोचा मैं उसमें चाँद जैसा दूल्हा होगा और कुछ न सही इतना ही, लेकिन सवेरे दुखिया नहीं उठी। धूप निकली, दिन चढ़ाया, किवाड़ तो बंद। चीख पुकार मची, अंदर से कोई जवाब नहीं। दरवाज़ा तोड़ा गया, कहीं कुछ नहीं। खाली खाट, फर्श पर कुछ हड्डियाँ अजगर की केचुली पड़ी थी। मारे दुख के सुखिया की माँ ने अपना सिर पीट लिया और वह भी मर गई। तो देखा आपने, सुखिया की माँ की लालच
उसकी बेटी से भी उसे हाथ धोना पड़ा और खुद भी जान गंवानी पड़ी। तो हमें दूसरों का देख करके लालच नहीं करना चाहिए, जो हो है उसी में संतोष करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।